हेलो, इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी संख्याओं का जो हमें दी है उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक प्रमेय है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ठीक है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, गुणनफल की एक जो है ये थ्योरम है। ठीक है, तो क्या बोलती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या है कि कोई अभाज्य संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, कोई हमारी भाज्य संख्या जैसी है तो उसको क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये 210 है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या करें, गुणनखंड करें तो क्या करें इसको, ये क्या है हमारी क्या है हमारी ये अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है हमारी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, ठीक है, 7 भी। तो क्या बोल रहा है कि इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और क्या होता है, ये अद्वितीय रूप में होगा, मतलब ये जो है ये हमारा चेंज नहीं है, यहाँ पे जो आ रहा है वही आएगा, बस इसका क्रम, बस अगर हम इसको क्या कर दें, जो हमारे क्रम हैं इनको अगर हम ना देखें तो क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय रूप में होगा। ठीक है, ठीक है, अगर क्रम के बिना, ठीक है, अगर हम इस क्रम को ना लें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बाकी क्या हो जाएगा, समान रहेगा। जैसे ये देखिए हमारा 2 3 5 7 इस टाइप के हमने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, इसका अगर क्रम बदल ले, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं 3 5 7 2 है। ठीक है, ये भी क्या है, इसी के बराबर है, ये हमारा इसी के बराबर है, बस इसमें क्या है क्रम बस बदल दिया गया। अगर हम क्रम को ना बदलेंगे तो ये जो है ये भी वही है। ठीक है, हमारा इसका दूसरा भी रूप अगर हम लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें 7 2 5 3, ये भी क्या है इसी के बराबर है। ठीक है, ये जितना है, ठीक है, ये इसके बराबर ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके अलावा कोई हमारा दूसरा हमारे पास वो नहीं कि जिसको हम इसके इस तरीके से लिख सके। ये हमेशा हमारे पास क्या यही नंबर आएंगे, 7 आएगा या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या तो 3 आएगा इस नंबर के लिए। ठीक है, 210 के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा कि हम सोचे कि यहाँ पे अगर हम 6 भी आ जाए हमारा, या तो हमारा 9 आ जाए, या तो कोई और भी संख्या आ जाए। ठीक है, ये यही संख्याएं रहेंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये है कि हमारा अगर गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, वो यूनिक रूप में होगा, बस उसका क्रम बस अगर हम ना देखें। ठीक है, अगर ठीक है, तो इस तरीके से अब इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये संख्याएं हैं, इनको क्या करें, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में करिए। जैसे हमारा क्या है 140। ठीक है, तो इसका क्या करें हम, पहले अभाज्य गुणन कर लें 140 का करेंगे अभाज्य, तो क्या हो जाएगा हमारा कि सबसे पहले किससे कटेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम काटते हैं। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में शून्य है। 2 से कौन कौन से करते हैं, अगर किसी की इकाई अंक में किसी संख्या के 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये क्या है 2 से कट जाएंगे, तो ये 2 से हमारा कट जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 7 14, ये 70 हो गया। अब ये फिर भी 2 से ये फिर से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 35। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से कब कटता है, अगर संख्याओं का योग 3 से कटे। यहाँ पे संख्याओं का क्या है 5 3 8 है, 8 3 से नहीं करते, इसलिए 3 से नहीं, ये 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 5 7 35। अब ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब ये इसको कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 140 को 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 5 × 7। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में करना है तो क्या हो जाएगा, हमारे जो नंबर हैं उनको घात में बदल दिए। अगर एक बार से ज़्यादा बार आ रहे हैं तो उनको क्या करें, घात के रूप में लिख दिया। अगर 3 बार आ रहा तो 2 की पावर 3, 5 अगर 2 बार है तो 5 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ये हो गया। ऐसे हमारा क्या है 156 हो गया। तो अब क्या करें, 156 का क्या है गुणनखंड कर लें, किससे कटेगा, 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 7 14, फिर कितना हो जाएगा 2 8 16। अब ये 8 है तो 2 से कटेगा, 2 3 6, और ये 4 है हमारा। ठीक है, तो 2 3 6,
1 बचा, 2 9 18, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 39 13 से, ठीक है। या तो अभी 3 से काटिए हम, ठीक है। अभी हम 3 से कटेंगे क्योंकि छोटी से बड़ी संख्या में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 से ये 13, ठीक है। अब ये 13 से 1, तो ये कैसे हो जाएगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है? 3 8 2 5 पे निकालना है। क्या कर रहे हैं हम? 3 8 2 5 का गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। किससे जाएगा? ये 5 है लास्ट में, तो ये 5 से जाएगा। 5 7 35, 3 बचा, 5 6 का 30, 2 बचा, 5 25, ठीक है। अब कितने बार जाएगा? 5 से जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 5 1 5, 2 बचा, 5 25, 5 3 15, 3 8 2 5 था ना। 5 6 का 30, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 का 30, 2 25, ठीक है। अब ये किससे जाएगा? 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 बचे 15, 3 1 3, ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 1 3, 3 7 21। अब ये किससे कटे? 17 खुद से कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, 3 इंटू 70। तो ये आ जाएगा हमारा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70, ठीक। इस तरीके से आ गया। ऐसे ही इन सब का आप निकाल लीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके से करके, तो ये सबका आ जाएगा। अब दूसरा क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल, अगर हम 2 संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो उसका एलसीएम और एचसीएफ का क्या करते हैं? गुणनफल करते हैं, तो वो बराबर होता है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें हम? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो क्या 26 को लिखें, किससे जाएगा? सॉरी, ये हमारा 26 आ गया, ठीक है। किससे? 13 से जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 13 कम, और ये कितना है? 91 है, ठीक है। कितने से जाएगी ये? 91 कितना जाएगा हमारा? 4 से कितना जाएगा? 91 कितना जाएगा? 7 से। क्या होता है? 13 7 91 होते थे 13 बार, ठीक है। ये आ गया हमारा 13 1 जा, तो ये क्या हो जाएगा? 26 कितना हो जाएगा? 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, और 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 7 इंटू 13, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में है उसको लिख लीजिए और जो नहीं है उनको, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? 13 हो गया। अब फिर जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख लीजिए। 13 इंटू 2 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा हमारा? ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 182, ठीक है। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम फॉर्म बढ़ता है, जो दोनों में, ठीक है, कॉमन है और बड़ा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ 13 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13। अब ये देखिए, इसको हमें क्या करना है? क्या हमें सिद्ध करना है, जांच करनी है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का जो है वो गुणनफल। तो क्या हो जाएगा हमारा? संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालेंगे? माना कि क्या है? संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या है हमारी 2 संख्याएं? 26 गुणे 91 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ये 2366, ठीक है। ये हमारा हो गया। और क्या हो जाएगा? क्या? एचसीएफ
और एलसीएम का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा। एचसीएफ क्या है हमारा 13, एलसीएम क्या है 182, ये भी क्या हो जाएगा हमारा लगभग यही हो जाएगा 2366। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये वाले हो गया। ऐसे ही 510 और 92 का आप करेंगे, उनका निकालना है। तो अगर इसको कर दें हम, ठीक है, 510 करिए आप। 510 किससे जाएगा, पहले 2 से जाएगा क्योंकि शून्य हमारा। तो दूनी 4, 2 पंचा 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 3 से विभाजित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, मतलब ये 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा लास्ट में। तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, और कितना बचा 3 बचा, 5 7 35, और ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17 क्योंकि अभाज्य है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 510 बराबर कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 2 × 3 × 5 × 70। अब ऐसे कितना आ गया 92 आ गया। ठीक है, तो 92 कितनी बार जाएगा, पहले हमारा 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, 1 2 छक्का 12। ठीक है, अब फिर किससे आ जाएगा 2 से, तो 2 × 4 2 3 6, अब ये 23 आ जाएगा क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर, तो ये किसी से कटेगा नहीं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 92 बराबर 2 × 2 × 23। एचसीएफ निकाल लीजिए, सबसे बड़ा कॉमन क्या है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस 2 बस है कॉमन और बाकी तो है नहीं, तो ये एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको लिखिए एक बार, बस 2 हो गया। बाकी जो नहीं है उनको 2 भी नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ये 23 नहीं है तो ये 23 भी लिख दीजिए। ऊपर 3 नहीं कॉमन नहीं है तो 3 लिख दीजिए। बाकी जो बचे हैं कॉमन के अलावा सब लिख दीजिए। ये कितना आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 23 × 5 × 17। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 3 4 6 0। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब हमें ये करना है, प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 3 4 6 0 × 2। ठीक, कितना आ जाएगा 2 0 0, 2 छक्का 12, 1 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, कितना आ गया 4692। ऐसी इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, आपको इसी तरह लिखना भी कॉपी में, ये ऐसे करके, और ये एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे ठीक है एलसीएफ इंटू एलसीएफ, ये आ गया। संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आ जाएगा हमारा 510 × 92 बराबर, ये भी क्या आ जाएगा हमारा 46920। तो इसलिए फिर आप लिख दीजिए यहाँ पे, इसलिए संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। ठीक, ऐसे ही हमारा ये थर्ड वाला है। ठीक है, ये इसको भी आप इसको कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा ये हमारा।
अब ये हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा था जो कि हो गए। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है हमें क्या करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है, ठीक है। हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड विधि से है तो उसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो क्या है हमारा 12, 15 और 21 है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मालूम है 12 का कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 3 एकम, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 15 का, 3 पचे 15, 5 एकम 5, और इसका 21 का 3 सते 21, 7 एकम 7। तो अब ये लिख दीजिए 12 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। और 15 कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5, और 21 क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणे 7, ठीक है। एचसीएफ निकालना है हमारा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में हो, तो तीनों में क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब क्या हो गया हमारा एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो तीनों में है उसको पहले लिख लीजिए, और बाकी जो नहीं है कॉमन उन सबको लिख लीजिए। तो जो नहीं है तो 2 भी, ये नहीं है कॉमन तो ये दोनों बचे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, बाकी सबको लिख लीजिए, जो बचते हैं सबको उसी तरह उतार लीजिए। 2 × 2 ये 5 × 7 हो गया, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 420 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया हमारा, एचसीएफ 3 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला हो गया। अब ये ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा 17 23 का हो गया। 17 को क्या लिख सकते हैं, ये तो प्राइम नंबर है हमारा, तो ये एक ही बार जाएगा, ठीक है। 17 × 1, ठीक है। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को 1 × 23, ये भी क्या है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इसका एक ही बार होगा। और ये 29 है, ये खुद से ही कटेगा, या तो 1 से कटेगा तो खुद से कटेगा, क्योंकि ये भी हमारा भाज्य है, ठीक है। तो 1 × 29। अब इसमें एचसीएफ निकालना है, तो जो कॉमन हो वही निकाल लीजिए। कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है, जो कॉमन है 1 लिख लिए हमने, बाकी जो है सबको लिख लीजिए। तो 17 × 23 × 29, ठीक है। इनको इंटू करिए, जो भी आएगा हमारा लगभग 11,339 इतना आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा 8 का निकाल लीजिए, इस वाले का 8 का क्या हो जाएगा अगर हम वो करें तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो क्या हो गया 2 × 2 × 2, 9 के क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 3 एकम 3, 3 × 3, ठीक है। एक को नहीं लिखते हैं ज़्यादा, तो उसमें 25 का क्या हो जाएगा 5 25, 5 एकम 5, तो ये क्या हो जाएगा 25 = 5 × 5। अगर लिखना है तो 1 लिख दीजिए अगर वो करने के लिए, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है इसमें सिर्फ 1 है, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, बाकी जो हमारे हैं इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 ऐसे लिखेंगे, और क्या हो जाएगा 3 की पावर स्क्वायर × 5 की पावर, या तो आप डायरेक्ट लिखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 ये करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 9 72, अब 72 × 25 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1800, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ ये क्या आ गया, ये आ गया, और एलसीएम क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से ही लिखाना है, इस तरीके से ये करके आप लिखेंगे इसको, इनको एचसीएफ इस तरीके से एलसीएम, ठीक है।
अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एचसीएफ क्या है हमारा 306 और 657 का एचसीएफ क्या है 9 है, ठीक है, दिया गया है। तो क्या निकालना है हमें, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें मालूम है एलसीएम क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ठीक है। तो क्या हमें एचसीएफ दिया है कितना, 9 दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, हमें क्या गिवन है, दिया गया है क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, किसका दिया गया है एचसीएफ 306 657, ठीक है। एचसीएफ हमें क्या है ये, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड, ठीक है, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ गुणनखंड गुणनफल होगा, सॉरी, का दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो ये हम जानते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या दिया गया है, एचसीएफ, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। एचसीएफ क्या है हमारा 9 दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिख लें एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या कौन सी है 306 और क्या हो गया 657, ठीक है। तो एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 भागे ये क्या, यहाँ पे ये था, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 306 657 बटे कितना आ गया हमारा, एचसीएफ कितना दिया था 9 दिया था, ये 9 आ गया। अब ये काट दीजिए जो कटे तो, ठीक है। 9 कम 9, 9 तिरिक 27, 3 बचा 9 चौक 36, ठीक है। तब ये हमारा क्या आ गया 34 गुणे 657, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 22,338 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा 22,338 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम बराबर ये आ गया, ठीक है। ये इतना सिंपल से यही लिखना है, ये इतने में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 5वां नंबर क्या है हमारा, 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या फिक्स n क्या है हमारा 0 अंक पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अगर ये जो हमारा फिक्स की पावर n दिया है, क्या वो किसी संख्या n के लिए 0 अंक पे समाप्त हो सकती है। मतलब हम यहाँ पे n रखे, मान लिया हमने रखा 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 2, वह 6 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अगर 2 रखेंगे तो 6 पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 आ गया। तो ये बोल रहा कि ऐसा कोई संख्या है n की वैल्यू है जहाँ पे हम ये कि यहाँ पे क्या आ जाए, जो हमारे यहाँ पे 6 आ रहा है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाए हमारा 0 आ जाए, ठीक है। तो हम इसको देखिए, अगर तो क्या होता है, अगर हमें कोई संख्या 0 से समाप्त हो रही, मतलब वो 10 से क्या हो जाएगी विभाजित होगी। जैसे आप देखिए 10 है, ये 0 समाप्त हो रही है, ये 10 से विभाजित है। 20 है, ये भी क्या हो जाएगी 10 से विभाजित होगी। 30 है, ये भी क्या हो जाएगी हमारी 10 से विभाजित होगी। हम 100 ले लें, ये भी क्या हो जाएगी हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। 150 ले लें, ये भी क्या हो जाएगी हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 10 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार में विभाजित होगा। ऐसी कोई भी संख्या अगर है जो
जिस अंतिम में अगर उसके इकाई अंक शून्य है मतलब वो 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित है मतलब उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 होंगे और ये 5 होंगे। ठीक है, 2 और 5 दो फैक्टर होने चाहिए। तब ये देखिए तो क्या हम लिखेंगे कि अगर कोई संख्या क्या है, अगर कोई संख्या क्या हो जाएगी कि अगर कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो यह 10 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या होगा, अतः क्या हो गया, क्या हो जाएगा, अतः इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और क्या होंगे, 5 होंगे। ठीक है, 10 से होगी तो मतलब 2 और 5 होंगे, 2 और 5 दोनों होने, एक नहीं होगी, दोनों साथ में होंगे, दोनों होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, मगर क्या है, अभाज्य गुणन 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ठीक है, 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अगर 6 को करें तो क्या हो जाएगा, छः का अभाज्य गुणन क्या हो जाएगा, 2 × 3 होगा। ठीक है, 2 तो है मगर क्या आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम लिखे थे 2 की पावर n × 3 की पावर n। ठीक है, इसमें 2 तो है मगर 5 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ऐसा कोई n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये क्या हो, 0 अंक क्या हो तो वो संख्या पे समाप्त होगी। अगर उस संख्या के अंत में 0 हो, ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, 6 पावर n के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, किसका, 5 क्या है हमारा अभाज्य क्योंकि यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए 6 पावर n क्या हो जाएगा, शून्य अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है कि n के किसी भी मान के लिए 6 पावर n अंक 0 पर क्या हो जाएगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, संख्या 6 पावर है, यहाँ पे लिख लेंगे
संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये इस तरीके से क्यों नहीं होगी? अगर ये 0 में समाप्त होती तो मतलब 10 से क्या हो जाती, विभाजित होती। 10 से विभाजित होती मतलब क्या है कि हमारा 2 भी होता उसमें और 5 भी होता प्राइम फैक्टर। मगर यहाँ 6 का देखिए क्या है, 2 × 3 होगा। 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 6 ये हो जाएगा। तो यहाँ 2 तो है मगर 5 नहीं है, इसीलिए क्या हमने लिखा 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या 6 के n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 की पावर n। ठीक है, छः की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमारा 6 नंबर है, क्या है हमारा 6? ठीक, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 39 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक है, हम ये बताना है कि हमारे की भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम क्या करेंगे इनके लिए, बताइए। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होती हैं, आपको ये पता है, वो संख्याएं जो कि क्या होती हैं, एक और उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो उनमें। ठीक है, या तो वो खुद से डिवाइड हो या तो क्या हो जाएं, या क्या हो जाएं, या एक से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड होंगी, वही क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर हो जाएंगी। ठीक है, और भाज्य संख्याएं क्या हो जाती हैं, वो तो भाज्य संख्या क्या है हमारी, इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो होती हैं जिनमें एक और एक के अलावा भी क्या हो जाए, हमारा जो संख्या है वो उससे भी डिवाइड हो, एक से भी हो, और उसके अलावा भी किसी एक संख्या से डिवाइड हो, तो क्या हो जाएगी, वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है, या तो भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, जो जिनके या तो आप बोले कि कॉमन फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, या तो जो फैक्टर उनका होता है वो 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो हमारी क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती है, भाज्य संख्या है, उनमें सिर्फ फैक्टर क्या होता है हमारा 2 ही होते हैं, एक और या तो वो संख्या। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें दिया है 7 × 11 × 13 + 13, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम 13 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो 7 × 11 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 13। अब ये कितना हो जाएगा, 7 में 11 गुणा तो ये 77 हो गया, प्लस ये ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगी, ये 13, ऊपर जो 77 + 1 ये 78। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13। आइए अंदर वाले का कितना बन जाएगा फैक्टर, 13 × 6। ठीक है, तो अब ये देखिए, ठीक है, क्या है, तो ये क्या रख रहा है, ये हमारा जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 × 6। तो ये क्या रहा है कि कितने फैक्टर रख रहा है, एक तो 6 हो गया हमारा, एक क्या हो गया, 13 हो गया, 2 फैक्टर हो गए। मतलब अगर जब 2 फैक्टर होते हैं एक और वो संख्या के अलावा, तो क्या हो जाता है, वो हमारा भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या ये हमें जो दिया गया है, ठीक है, ये हमें ये क्या है, ये व्यंजक जो हमें दिया गया है, क्योंकि दिए गए व्यंजक, क्योंकि दिया गया व्यंजक हम लिखें, क्योंकि दिया गया व्यंजक क्या है, दिए गए व्यंजक का क्या है, हमारा गुणनखंड क्या है, 6 और
6 और 13 है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या है हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो कि जैसे हमारे पास ये दिया है, ठीक है 15। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, 3 × 15 5 × 5, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 × 5 × 1। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके जो वो हैं तो एक भी है और 5 भी है, 3 भी है, मतलब एक 2 से ज़्यादा हो गए। जो कि हमारी वो होते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो जैसे हमारे 11 भाज्य संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, जैसे 1 होगा या तो 11 होगा, मतलब 1 होगा या तो वो संख्या खुद ही होगी। ठीक है, मगर जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनमें एक और वो एक से तो वो होगा ही, वो संख्या खुद से भी डिवाइड हो जाएगी, मगर उसके अलावा भी हमारे पास फैक्टर होते हैं, 1 या 2 एक और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी भाज्य संख्या, मतलब इनका 2 से अधिक वो हो जाते हैं, गुणनखंड होते हैं। जबकि क्या है हमारी भाज्य संख्या उनका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के क्या क्या होता है, 1 होता है और वो संख्या खुद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हमारे पास 6 भी है इसका गुणनखंड और 13 भी है, मतलब ठीक है 1 होगा ही होगा, सभी का होता है, मतलब एक एक क्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, मतलब ये क्या होगी हमारी भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या करेंगे हम, ऐसे ही हमारा क्या दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 3 × 2 × 1 + 5। अब इससे 5 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 हो गया, कितना हो गया, इन सब का क्या कर दीजिए आप इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 7 × 42 42 4 × 16 168, और फिर ये 3 168 3 3 3 4 5 6 ये हो जाएगा हमारा 1008, ये धन 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो जाएगा 1009 तो किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 हो जाएगा और 1009 हो जाएगा। ठीक है, एक भी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, एक 5 हो गया, एक 1009 हो गया, एक तो है ही। ठीक है, तो ये मतलब ये भी क्या है हमारी, इसी तरह लिखेंगे दिया गया व्यंजक का गुणनखंड क्या है हमारा 5 और क्या है 5 और ठीक है 1009 है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा व्यंजक ये वाला क्या आ जाएगा, इसी लिखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल है, आप किसको लगाइए, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि दिए गए व्यंजक का पाँच और 1009 है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 एक भाज्य
क्या है, ठीक है। अब भाज्य संख्या मालूम हो गया क्या होता है, जिनका क्या होता है दो से ज़्यादा क्या हो गुणनखंड हो, ठीक है। अगर हम गुणन करें, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये आ जाए, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और क्या है रवि को 12 मिनट बोला, तो कितने मिनट बाद फिर से मिलेंगे। तो ये कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 18-12 का वो जो हो जाएगा। तो लिखना कैसे है, ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 9 18, 3 त्रिकाई 9, 3 कम, तो कितना आ जाएगा 2 × 3 × 3, और 12 का कितना आ जाएगा 2 × 2, ठीक है, × 3, ठीक है। तब क्या हो गया एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा कितना 8 18 और 12 का कितना आ गया, जो दोनों में कॉमन है ये है और ये है, तो क्या आ गया 2 × 3। अब जो बचा है, ठीक है, तो वो बचा क्या 2 और ये 3, 2 बच गए, तो उनको लिख लीजिए। तो कितना आएगा 2 × 3 = 6, 2 × 12 = 36। अब क्या हो गया, इसलिए सोनिया वो कब मिलेंगे दोबारा, आता है सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः क्या प्रारंभिक स्थान पे पर मिलेंगे, ठीक है। कितने बाद मिनट बाद 36 मिनट बाद, ठीक है, वो मिलेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ऊपर थोड़ा सा लिख लें, सोनिया और रवि के द्वारा लिए गए समय का एलसीएम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सोनिया और रवि के क्या लिए गए समय का एलसीएम हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा हमें मिल जाएगा कि वो कब दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, क्या हो जाएगा।